नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने बात चल रही प्रकाश की परिघटनाओं के बारे में। कुछ प्रकाश की घटनाएं थी, उनकी वार्तालाप कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वो क्या होता है उसके बारे में। उससे पहले दोस्तों, चैनल की सदस्यता जरूर लें, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर के प्लीज़ दोस्तों। आज अपन बात करेंगे प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है वो क्या होता है। तो पूर्णांतरिक परिभाषा की अपन बात करें राजा, तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है, सघन माध्यम से, किस माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। यानी या सिंपल सी भाषा में कह दें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणों के लिए यदि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब ये क्रांति कोण वगैरह क्या होता है उनको अपन समझते हैं। जैसे अपने पास ये कोई प्रतिकारी माध्यम है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये माध्यम हो गया अपने पास, मान लो माध्यम है। माध्यम कौन सा है दोस्तों, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है, माध्यम है ये विरल। और ये अपने पास माध्यम है वो कौन सा है, माध्यम कौन सा है राजा, सघन माध्यम। और ये आपने पढ़ लिया था सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। सघन के अंदर प्रकाश की किरणें होती है, जो कण होता है वो उसमें क्या होता है, सघन में पास पास होते हैं, विरल में दूर दूर होते हैं पदार्थ के कण। जैसे यहाँ अपन बात करें, यहाँ से मान लो ये अपने पास माध्यम के बीच में क्या होता है, अभिलंब हो गया। ये अपने पास क्या है दोस्तों, अभिलंब है, इसे अपन कहते हैं अभिलंब। अभिलंब अपन ने पढ़ा था अभिलंब। अब यहाँ से क्या होता है, अपन बात करें दोस्तों, जहाँ यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, या प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। अपन प्रकाश अपवर्तन के अंदर पढ़ा था कि यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से कहाँ होगी, दूर हटेगी कि नहीं हटेगी। यानी ये प्रकाश की किरण होगी, वो इस प्रकाश की किरण होगी दोस्तों, वो किस प्रकार से होगी, प्रकाश की किरण ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब यहां से देखें दोस्तों, ये प्रकाश की किरण जानी तो कहाँ चाहिए थी, जानी तो कहाँ चाहिए थी, यहां जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई। अभिलंब से क्या हट गई, दूर हट गई। इस कोण को अपन क्या कहेंगे, आपतन कोण। ये किरण कौन सी है, आपतित किरण, ये कोण आई हो जाएगा, और ये कोण कौन सा हो जाएगा, आई, अपरावर्तन कोण। अब अपन आगे बात करें कि यहां मान लो एक अभिलंब और है इस प्रकार से। अब मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण है, अब मैं क्या करूंगा, इस कोण को बढ़ाऊंगा। ये कोण आई है अपने पास, इस आई कोण को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। आई कोण को बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये मान बढ़ेगा। इसको मैं बढ़ा देता हूं तो ये अभिलंब से और भी दूर हटेगी। जैसे मान लो आई कोण है, मैंने इस कोण को क्या किया, बढ़ा लिया, बढ़ा करके। अब यहां से ये अभिलंब से और दूर हटेगी, यानी अभिलंब से इस प्रकार से दूर हटेगी कि नहीं हटेगी दोस्तों, इस प्रकार से ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, और दूर आ जाएगी। अब ये प्रकाश की किरण आनी तो कहाँ चाहिए थी, जानी तो यहाँ सीधी सीधी यहाँ चाहिए थी, और जबकि ये अभिलंब से और दूर हट गई। यहाँ कौन कौन सा हो जाएगा, आई, यहाँ कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ अपन बात करें, जो कोण आई है इसको आप मान सकते हो I1 और इसको I2। अपन ने क्या किया, I1 से I2 को बढ़ा दिया, यानी I2 है अपने पास, इसको और बढ़ाया किससे,
I1 से। यहाँ मैंने कोण और बढ़ाया तो ये अभिलंब से और दूर गई, गई कि नहीं गई दोस्तों, अभिलंब से और दूर गई। इसी प्रकार मैं और आगे बढ़ता हूँ, इसी प्रकार जैसे यहाँ पर और अभिलंब ले लेता हूँ, जैसे ये। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस कोण को मैंने, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण है राजा, ये कोण कौन सा है, आपतन। आपतन कोण को और बढ़ाया मैंने, इस किरण को और ऊपर लिया, जैसे मान लो यहाँ से ले लिया, इस किरण को यहाँ से ले लिया दोस्तों, या इससे भी दूर लेते हैं, जैसे यहाँ से ले लिया, यहाँ से। तो ये क्या होगी, इसका ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा दोस्तों। यानी अपन ने क्या किया, इस कोण को यानी आपतन कोण को, ये आपतन कोण है, इसका आई का मान और बढ़ाया, I3 मान लिया इसको, आई का मान और बढ़ाया, कितना, I3 को बढ़ाया किससे, I2 से, और बढ़ाया। तो यहाँ से ये अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण जानी तो कहाँ चाहिए थी, यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई। कारण क्या है, क्योंकि अपने पास क्या है, किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही राजा, विरल माध्यम से, अभिलंब से दूर हट गई। यानी यहाँ का जो कोण बन रहा है, ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ का जो ये कोण है, ये कोण है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण R है वो कितना है, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले। तो एक समय ऐसा आया कि ये जो प्रकाश की किरण है और बढ़ाया, तो इस वो वापस कहाँ है, एक जो पृष्ठ है इस पृष्ठ की ओर बढ़ गई, यानी ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी ऐसा कोण जो क्या होता है, में आपतित किरण है, यानी मैं बात करूं कि सघन माध्यम से वह, यानी सघन माध्यम का वह विशेष कोण जो आपतन कोण है, जिनके लिए क्या है, विरल माध्यम में जो संगत कोण है, वो उसका जो परावर्तन कोण है, यदि वो 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। इस कोण को अपन कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, क्रांतिक कोण की परिभाषा हो जाएगी, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये अभिलंब से दूर होते होते हुए ये कौन सा है, आपतन कोण, कौन सा है दोस्तों, आपतन कोण कितना हो जाए, आपतन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो उस कोण को अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, या दोबारा लिख लेता हूं मैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब क्रांतिक कोण की भी परिभाषा पूछी जा सकती है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटते हटते आपतन कोण का मान कितना कर लेती है, 90 डिग्री। तो इस कोण को अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहा जाता है। इस अपवर्तन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है राजा। यहाँ तक भी अगर मैं इसको और भी आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, क्या करता हूँ, इसको मैं और भी आगे बढ़ाऊँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकाश की किरण को मैं और भी आगे बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ये यानी इस पृष्ठकारी पद आगे बढ़ा लेता हूं, हो गया। अब मान लो यहां से एक अभिलंब है, यहाँ क्या है दोस्तों, एक अभिलंब है, ये हो गया। यहां से कोई प्रकाश की किरण को गुजार रहा, अब इसको और भी बढ़ाऊं, यानी मान लो यहां से बढ़ाऊं, यानी इसको और बढ़ाऊं दोस्तों, जैसे ये यहां से वापिस ये क्या करेगा, इसी माध्यम में लौट जाएगा, इसी माध्यम में लौट जाएगा। ये कोण कौन सा है, कोण है अपने पास आई, और ये पूरा का पूरा कोण कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। I4 R4 मान लो, R4। अब यहां से देखो, अब वापिस किरण यहां से गई, इसी माध्यम में लौट गई। अब इस
अपन कंडीशन को देखते हैं तो अपने पास क्या आता है कि मैंने यहाँ से देखो, मैंने क्या किया, यानी सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण थी, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण कहाँ गई, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण है वो कहाँ गई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। मैंने इस जो आपतन कोण है, ये कोण कौन सा हो जाएगा राजा, आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा कोण हो जाएगा दोस्तों, आपतन कोण हो जाएगा। आपतन कोण, अब मैंने क्या किया, आपतन कोण का मान वैसे वैसे बढ़ाया तो ये किरणें अभिलंब से दूर हटती गई, परावर्तित किरण। एक समय ऐसा आया कि ये क्या हुआ, ये आपतन कोण है, इसका मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। उसे अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है राजा, क्रांतिक कोण कहा जाता है। दूसरी बात, अब जैसे और भी इस कोण को बढ़ाया तो एक समय ऐसा आया कि प्रकाश की किरण वापिस क्या है, इसी माध्यम में लौट गई। क्या है, इसी माध्यम में लौट गई। तो इस परिघटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परिभाषा क्या बन जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो विरल माध्यम में ना जाकर पुनः कौन सा, सघन माध्यम में लौट जाती है। इस परिघटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब देखो अपने पास 4 कंडीशन बनी। 1 नंबर की कंडीशन है कौन सी, ये हो गई 1 नंबर की, 2 नंबर की ये कंडीशन हो गई, 3 नंबर की ये हो गई और 4 नंबर की हो गई। अब देखा जाए, मैं यह बात करूं कि जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में तो हुआ है क्या, अपवर्तन। क्या हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन। और चौथे नंबर कंडीशन के अंदर क्या हुआ है, प्रकाश का, मैं बात करूं प्रकाश का क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। कौन सा क्या हुआ है, परावर्तन। यहाँ पर तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। 3 नंबर तक तो क्या है, यही भी प्रकाश की किरण मुड़ी है, ये भी मुड़ी है, ये भी। यहाँ प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में आ गई, इसलिए इस पर अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन हुआ। कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपन ये परिभाषा लिखी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणों के लिए यदि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो उसे आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाए। अब क्रांति कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस 90 से भी ये अधिक ही होगा ना, 90 तक यहाँ तक होता है। और ये कोण, यहाँ से मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा कोण कौन सा कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण कहलाएगा ना। अपवर्तन कोण क्या है, क्रांति कोण से अधिक हो जाए, अधिक है अपवर्तन कोण, क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण क्या है, उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपने पढ़ा होगा कि 2 प्रकार की शर्तें हैं वो होनी चाहिए। कितने प्रकार की शर्तें होनी चाहिए, 2 प्रकार की शर्तें होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, यदि ये 2 शर्तें होगी तो ही प्रकाश का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। एक पहली शर्त ये है, प्रकाश की किरण को कहाँ जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला तो कौन सा हो जाएगा, पहला तो इसकी शर्त है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली शर्त क्या है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अभी अपन ने हल किया था, यहाँ पर क्या किया था, ये जो प्रकाश की किरण सघन से कहाँ गई, विरल से। यदि विरल से सघन आएगी तो कभी भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो पहली शर्त है, प्रकाश का हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी राजा, तो प्रकाश की क्या किरणें हैं उनमें क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। समझ में आया, समझ में आए तो लाइक ठोक दो, ठीक है ना। अब दूसरी शर्त क्या है इसकी, दूसरी शर्त है सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। सघन माध्यम में
बात करूं मैं सघन माध्यम में आपतन कोण है वो क्रांति कोण से क्या हो, बड़ा हो, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए राजा, बड़ा हो। ये दो शर्तें होनी चाहिए। एक तो है कि हमेशा प्रकाश की किरण कहां जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरी शर्त है उसका आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। या आपतन क्रांतिक कोण का मान कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ देखो क्रांतिक कोण से ये कोण अधिक है, आपतन कोण, तो ही प्रकाश का क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, नहीं तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। जैसे ये इस डायग्राम को आप देखो, यहाँ पर क्या है, जैसे पहले प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारी, इसने ये प्रकाश की किरण गुजारी और ये अभिलंब से दूर हट गई, हो गए ना। फिर दोबारा इस कोण को और बढ़ाकर इसने आपतन कोण को और बढ़ाया, तो प्रकाश की किरण कहाँ से गुजर गई, यहाँ से। इसे अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री होता है। फिर और बढ़ाया तो वापिस उसी माध्यम में आ गई, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो ये थी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अपन ने देखी। अब इसके बाद प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अलावा प्रकाश के कुछ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के बारे में अपन वार्तालाप करें कि कौन कौन से उदाहरण हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो एक तो है, जैसे आपने देखा होगा, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो हीरा होता है ना वो चमकीला दिखाई देता है। एग्जाम्पल के अंदर बात करें अपन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरा चमकीला दिखाई देता है। हीरा कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। किस कारण से देता है राजा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये हो गया एक। 2 नंबर अपन बात करें, प्रकाशिक तंतु है, तंतु ये किस पर कार्य करते हैं, प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। प्रकाशिक तंतु होते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। अगली अपन बात करें, मृग मरीचिका का बनना। आपने देखा होगा कि जो रेगिस्तान के अंदर क्या होता है, मृग मरीचिकाएं बनती है। यानी मृग मतलब हिरण है, हिरण को ये नजर आता है जब रेगिस्तान के अंदर दोपहर के समय जब धूप अधिक होती है तो उसको नजर आता है, जैसे मान लो यहाँ से मृग खड़ा है, यहाँ कौन है, मृग खड़ा है, तो इसको दूरी पर क्या दिखाई देगा, जल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जल। ये दौड़ता हुआ यहाँ पहुँचेगा तो फिर इसके आगे यहाँ जल दिखाई देगा, यहाँ जल दिखाई देगा। इस प्रकार से ये रेगिस्तान के अंदर जल दिखाई देना वो किस कारण से है, मृग मरीचिका के कारण होता है। इसके अलावा और उदाहरण की बात करें राजा, जैसे सड़क पर जल दिखना। आपने देखा होगा, अपन जैसे रोड पे कभी कभी धूप के समय जाते हैं तो अपन को पानी दिखाई देता है। जहाँ पर क्या होती है, थोड़ी बहुत कहने का हाइट होती है रोड की, वहाँ अपन को दिखाई देता है पानी है, कि वहाँ उस रोड पर पानी पड़ा है। वैसे ही वहाँ पहुँचते हो आगे दिखाई देता है कि वहाँ पानी है, जल की मात्रा है, ये दिखाई देता है। ये किसके कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और अपन देखें जल है ना, जल में रखी प्रख नली का चमकीला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना, प्रखनली का चमकीला दिखाई देना प्रकाश का कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसके अलावा और बात करें, जैसे कांच होता है ना, कांच की जो ये कांच है अपने पास, इस कांच के अंदर यदि दरारें आ जाती है, कांच के अंदर क्या आ जाती है राजा, दरारें आ जाती हैं, तो दरारों के कारण ये क्या दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। किस कारण से, दरारों के कारण से। दरारों के कारण ये चमकीला दिखाई देता है, किस कारण से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये ऐसा
होता है, ये समकीला दिखाई देता है। ये थे प्रकाश पूर्णांतरिक परावर्तन के प्रकार। प्रकाश जो पूर्णांतरिक परावर्तन है वो किसे कहते हैं, उनके प्रकार के बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे अपन कंटिन्यू नियमित क्लासें दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।